चलिए देखिए कहाँ तक पढ़े हुए हम लोग। मछली में हम लोग का मछली आता है, उभयचर में क्या आता है, मेढक, सांप और कछुआ। रेप्टिलिया में क्या आ जाएगा हम लोग का, सांप या छिपकली। उसके बाद में कीट वर्ग में हम लोग का आ जाता है ग्रास हॉपर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रास हॉपर। ठीक। अच्छा देखिए, यानी कि मेढक जो उभयचर उसको बोलते हैं जो धरती पर भी रहता है और कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है। और उसके बाद में रेप्टिलिया किसको बोलते हैं, जो रेंग कर चलने वाला है, यानी कि पेट के बल पर चलने वाला को क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। और कीट वर्ग में क्या होता है, तो हम लोग का ग्रास हॉपर, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो सभी किस में आ जाएगा, कीट वर्ग में। किस में आ जाएगा, कीट वर्ग में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, तो उसके बाद में हम लोग का देखना है कि कौन सा किसके द्वारा हम लोग का क्या करता है, शोषण करता है। एक में हम लोग पढ़े हैं मछली के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं, मछली के बारे में। तो मछली कैसे शोषण करता है, तो गिल्स के द्वारा। कैसे करता है, बोलिए, गिल्स के द्वारा। ठीक। या मछली कैसे शोषण करता है, गिल्स के द्वारा। ठीक। उसके बाद में हम लोग का गिल्स जो होता है इसका ग्रसनी के द्वारा, यह मतलब कि क्या करता है, पानी को ग्रहण करता है। और उसके बाद में एक चीज या त्वचा के द्वारा भी करता है। किसके द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा भी यह क्या करता है, तो हम लोग का गड़बड़ हो गया, सुनिए, ये क्या हो गया हम लोग का, समझिए। तो मछली जो होता है किसके द्वारा करता है, बताइए, श्वसन। तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। दूसरे नंबर पर हम लोग का क्या है, उभयचर। क्या है, उभयचर। तो उभयचर जो होता है, उभयचर कैसे करता है श्वसन, तो फेफड़ा के द्वारा। कैसे करता है, फेफड़ा के द्वारा। कौन, उभयचर। ठीक है। उभयचर कैसे करता है, उभयचर हम लोग का फेफड़ा के द्वारा नहीं। उभयचर जो होता है कैसे करता है श्वसन, तो श्वसन की क्रिया जो होता है उभयचर, वह फेफड़ा के द्वारा करता है। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। ठीक। और फेफड़ा और त्वचा के द्वारा भी करता है। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा भी यह श्वसन करता है। उसके बाद में बताया है आपको कि उसके बाद में हम लोग का तीसरे नंबर पर रेप्टिलिया। कौन चीज है, तीसरे नंबर पर क्या है, रेप्टिलिया। ठीक है। तो रेप्टिलिया जो होता है वह कैसे श्वसन करता है, तो यह भी त्वचा के द्वारा करता है। कैसे करता है, त्वचा के द्वारा। और उसके बाद में होता है ट्रैकिया। क्या होता है, हम लोग का कीट वर्ग। कौन चीज आ जाता है इसके बाद, कीट वर्ग। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है, कीट वर्ग। तो कीट वर्ग कैसे श्वसन करता है, तो कीट वर्ग में हम लोग का श्वसन करता है, या आपको बताते हैं, ट्रैकिया के द्वारा। कैसे करता है, ट्रैकिया के द्वारा। ठीक है। या ट्रैकिया क्या होता है अभी बताएंगे। चल देखिए, उसके बाद में मनुष्य जो होता है, पक्षी जो हो गया, मनुष्य हो गया और जानवर हो गया। पक्षी, मनुष्य और जानवर। यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। कौन चीज आ जाता है, पक्षी बोलिए, मनुष्य बोलिए, ठीक है, या बोलिए जानवर। क्या बोलिए, जानवर। यह सभी कैसे शोषण करता है, तो फेफड़ा के द्वारा। कैसे करता है, फेफड़ा के द्वारा। हम लोग फेफड़ा के द्वारा शोषण करते हैं ना जी। चल देखिए, उसके बाद में जो होता है मछली जो होता है, मछली ये जो गिल्स होता है, या कहाँ स्थित होता है, तो मछली में जो होता है एक चपटी थैली होता है। क्या बोलते हैं, बताइए, एक क्या होता है, चपटी थैली, चपटी थैली। ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स पट्टिकाए। क्या बोलते हैं, गिल्स, गिल्स पट्टिकाए, गिल्स पट्टिकाए। ठीक है। गिल्स पट्टिकाए के अंदर होता है हम लोग का क्या, गिल्स। क्या होता है, गिल्स। यानी कि मछली जो होता है उसका जो मुंह होता है, उसके बगल में जो होता है उसको बोलते हैं गिल्स पट्टिकाए। उसी के अंदर क्या होता है, हम लोग का उसका गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गिल्स। ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है मनुष्य में श्वसन। क्या पढ़ना है, बताइए, मनुष्य में श्वसन। हाँ, हाँ, देखिए क्या पढ़ना हम लोग को, मनुष्य में श्वसन। क्या पढ़ना होता है ये, मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, तो ध्यान से सुनेंगे।
मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में श्वसन तंत्र, मनुष्य में श्वसन तंत्र, तंत्र उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारा अंग काम करता है, तंत्र उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारा अंग काम करता है। हम लोग का श्वसन में एक मतलब क्या क्या काम करता है, नासिका काम करता है, उसके बाद में हम लोग का श्वास नली काम करता है, फेफड़ा काम करता है, वायु कोष काम करता है कि नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, बताइए, श्वसन तंत्र। तो यह जो होता है मनुष्य में, यह श्वसन तंत्र जो होता है मनुष्य में, श्वसन तंत्र। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का मनुष्य में श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो श्वसन तंत्र से। कहाँ से होता है, श्वसन तंत्र से। तो श्वसन तंत्र हम लोग किसको किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, शामिल क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है नासिका। क्या होता है, नासिका। नासिका बोले तो हम लोग का नाक से हम लोग का क्या होता है, श्वसन की क्रिया शुरू होता है। और इसके बाद नासिका में हम लोगों का जो दो छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फेरिस। क्या बोलते हैं उसको, बताइए, फेरिंस। क्या बोलते हैं, फेरिंस, ठीक है। क्या बोलते हैं बताइए उसको, फेरिंस, ठीक। फेरिंस जो होता है इसी को हम लोग फेरिंस बोलिए या ग्रहणी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ठीक है। फेरिंस बोलिए या ग्रहणी। नासिका के जो आगे होता है, नासिका के आगे हम लोग का क्या पाया जाता है, फेरिंस या ग्रहणी। यानी कि ये कहाँ होता है आपका, तो यहाँ यह होता है हम लोग का कंठ द्वार के पास। कहाँ होता है, बताइए, कंठ द्वार के पास, ठीक। कंठ द्वार समझते हैं, वही जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोले हुए थे। जो भोजन को किधर भेजना है और यानी कि श्वसन को, हवा को किधर भेजना है उसको डिसाइड करता है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं मतलब, बताइए, कंठ द्वार। क्या बोलते हैं इसको, कंठ द्वार, ठीक। उसके बाद में बताते हैं कि कंठ द्वार, इसके बाद हम लोग का आता है लेरिंग्स। क्या आता है, लेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आता है लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, लेरिंग्स को बोलते हैं स्वर, यानी कि स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, स्वर तंत्र। यानी कि यही से हम लोग का आवाज निकलता है। क्या निकलता है, आवाज। यानी कि यहाँ पर वाइब्रेशन करता है और इसको बोलते हैं क्या, आवाज। क्या बोलते हैं, वहां से आवाज निकलता है, इसको साउंड बॉक्स यानी कि क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र, ठीक है। इसके बाद में हम लोग का आता है ट्रेकिया। क्या आता है बताइए, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या होता है, तो हम लोग का जिसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, तो श्वास नली भी बोलते हैं, श्वास नली, ठीक है। ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, श्वास नली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो श्वास नली जो होता है इसको, यह हम लोग का कहाँ पहुँचता है, तो फेफड़ा में। कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में, ठीक है। श्वास नली कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में। यह श्वास नली कौन चीज़ का बना होता है, तो यह अस्थि का बना हो जाता है। कौन चीज़ का, अस्थि का, ठीक है। अस्थि अस्थि को बना होता है, ठीक है। उसके बाद में अस्थि पंजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अस्थि पंजर। कौन चीज़ का बना होता है, बताइए, तो अस्थि पंजर का बना होता है, ठीक है, अस्थि पंजर, ठीक। चलिए देखिए, तो उसके बाद में यह इतना चीज़ें बनी होती हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का श्वसन तंत्र किसको बोलते हैं, नासिका से शुरू होता है। नासिका के बाद में हम लोग का क्या होता है, कंठ द्वार के पास हम लोग का क्या पाया जाता है, फेरिंग्स। इसको ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रहणी। इसके बाद में हम लोग का आता है लेरिंग्स। क्या होता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम लोग स्वर तंत्र बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ निकलता है। इसके आगे आइएगा तो होता है ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन नली में, श्वास नली इसको बोलते हैं। यानी कि जो ग्रास नली बताए थे उस तरह से श्वास नली होता है। उसके बाद में हम लोग का कहाँ पहुँचता है, श्वास फेफड़ा में। कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में, ठीक। चलिए देखिए, तो हम लोगों का सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोगों का नासिका। सबसे पहला क्या हम लोग का, एक नंबर में है नासिका। तो नासिका में क्या क्या चीजें होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। नासिका, ठीक है। तो नासिका में हम लोग का क्या क्या होता है, तो नासिका में हम लोग का जो सबसे पहला नासिका छिद्र होता है। क्या होता है, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र कितने होते हैं, दो। नासिका छिद्र कितने होते हैं, दो। नासिका छिद्र पुरुष में कितने पाए जाते हैं, दो। और स्त्री में कितना पाया जाता है, चार। स्त्री में कितना पाया जाता है, चार। का है कि वह झुमका उमका लटकाने के लिए दो अलग से एक्स्ट्रा हो जाता है कि नहीं। तो नासिका में क्या होता है, नासिका छिद्र कै गो होता है, पुरुष में कै गो और स्त्री में कै गो, चार गो। ऐसा नहीं होता है, दोनों में बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखिए,
तो नासिका छिद्र होता है। नासिका छिद्र जो होता है इसको हम लोग नासिका और के अंदर यानी कि नासिका के जब अंदर जाएंगे तो उस नासिका छिद्र को हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नासिका वेश में। क्या बोलते हैं उसको, नासिका वेश में, वेश में, ठीक है। यानी कि जो बामा जैसे होता है अंदर नाक के अंदर जाने पर तो क्या होता है उसको नासिका वेश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नासिका वेश में। और इस नासिका छिद्र को दो भागों में बांटने का जो हड्डी बीच में काम करता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नासिका पट्टी। क्या बोलते हैं इसको, इसके आगे क्या मिलेगा, नासिका, नासिका पट्टी, नासिका पट्टी, यहीं से घुमा देते हैं, ठीक है, नासिका पट्टी, ठीक। यहाँ से फिर इधर घुमा देते हैं, क्या जाता है, नासिका पट्टी। तो नासिका पट्टी जो होता है उसको हम लोग का यह कौन चीज़ का बना होता है, तो अस्थि और प्लस हड्डी का, कौन चीज़ का, अस्थि प्लस हड्डी का। यानी कि पीछे के साइड में ये वाला जो है यह हड्डी का, और इसके सामने जो है यहाँ पर यह अस्थि का है। यह कौन चीज़ का है, अस्थि का। ये देखिए लुंज पुंज करता है, हिल डुल सकता है कि नहीं, समझे कि नहीं। हाँ, और ये वाला नहीं हिलेगा, क्यों, क्योंकि ये हड्डी का होता है। यह कौन चीज़ का बना होता है, अस्थि का। कौन चीज़ का, अस्थि का। अस्थि का मतलब होता है कि जो लुंज पुंज होता है एकदम, है ना, जो लच लच करेगा, है ना उसको क्या बोलते हैं, अस्थि। क्या बोलते हैं, अस्थि। जैसे कि ये कान का जो हड्डी होता है, कान में भी हड्डी होता है कि नहीं, तो कान में भी जो हड्डी होता है तो यह भी अस्थि का बना है। देखिए यह भी लच 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 कर रहा है, करना है, देखिए। तो इसको क्या बोलते हैं, अस्थि। क्या बोलते हैं, लस्थि, अस्थि बोलते हैं। चल देखिए, तो उसके बाद में देखिए इसके अरे ये अस्थि के बारे में बताया है, ये लच लच करता है, ठीक है, कमर लच लच पतली कही का, देखो समझिए। यहाँ पर देखिए इसको, इसके बाद में हम लोग का आता है घरान क्षेत्र। क्या आता है, घरान क्षेत्र। यह घरान क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, जो सोने के बाद में घर घर करता है ना, वो वाला नहीं, ठीक है, वो अलग होता है। ये घरान क्षेत्र सर्दी हो जाता है तो होता है। देखिए तो ये घरान क्षेत्र क्या होता है, किसी किसी का बिना सर्दी के भी होता है इसको हम लोग प्रोकोष्ठ के भी नाम से जानते हैं। कौन चीज, प्रोकोष्ठ, ठीक है, प्रोकोष्ठ के भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यह घरान क्षेत्र होता है। घरान क्षेत्र क्या होता है, तो यही हम लोग का होता है सूंघने की क्षमता। यानी कि घरान क्षेत्र जिसका जितना ज़्यादा विकसित होगा उसके अंदर सूंघने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। कुत्ते में देखिएगा, जीव जंतु के में हम लोग का मनुष्य के अपेक्षा कुत्ते में घरान क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा विस्तृत होता है, ज़्यादा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसमें सूंघने की क्षमता क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस में, कुत्ते में। कौन चीज़ में, कुत्ते में। तो इसको घरान क्षेत्र बोलते हैं। घरान क्षेत्र में की मदद से हम लोग क्या करते हैं बताइए। घरान से क्षेत्र हम लोग को क्या करता है, तो सूंघने में मदद करता है। क्या करता है, सूंघने में मदद करता है। यहाँ पर लिख देते हैं, सूंघने में, सूंघने में मदद करता है। सूंघने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, घरान क्षेत्र। कौन करता है मदद, घरान क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कुत्ते का घरान क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, तो अधिक विकसित होता है। कुत्ते का घरान क्षेत्र क्या होता है, अधिक विकसित होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि कुत्ते का घरान क्षेत्र, घरान क्षेत्र अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है, ठीक है। इसलिए इसमें सूंघने की क्षमता क्या होता है, ज़्यादा होता है। मनुष्य की अपेक्षा किसमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होता है, कुत्ते में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका घ्राण क्षेत्र अधिक विकसित होता है, लेकिन मनुष्य का घ्राण क्षेत्र जो होता है उतना विकसित नहीं होता है, ठीक। चल देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है श्वसन तंत्र में हम लोग का क्या क्या चीज़ें काम करता है, नासिका में क्या क्या चीज़ें होता है, पढ़ गए। नासिका में हम लोग का नासिका छिद्र पाया जाता है, जो कै गो होता है, 2 गो। कै गो होता है, 2 गो। पुरुष में 2 गो, स्त्री में 4 गो नहीं, लेकिन 3 गो जरूर होता है, ठीक है। चल देखिए, उसके बाद में नासिका वेश में बोलते हैं, यानी कि यहाँ से जब नासिका छिद्र यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं नासिका वेश में। क्या बोलते हैं इसको, नासिका वेश में। उसके बाद में होता है नासिका पट्टी, यानी कि नासिका के दोनों छिद्र को अलग अलग करने वाले पट्टी को नासिका पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नासिका पट्टी, ठीक है। ये कौन चीज़ का बना होता है, अस्थि का। कौन चीज़ का, अस्थि और प्लस हड्डी का भी बना होता है। पीछे के साइड में यहाँ पर, ठीक है, नाक में पीछे के साइड में क्या होता है, हड्डी का, और आगे के साइड में क्या होता है, अस्थि का। आगे का साइड में क्या होता है, अस्थि का, ठीक। उसके बाद बताते हैं
कि इसके आगे बोलिए बढ़िएगा तो हम लोग का क्या मिलता है, घरान क्षेत्र, यानी कि इसको प्रोकोस्ट भी बोलते हैं। और यह क्या करता है, हम लोगों को सूंघने में मदद करता है, हम लोग को सूंघने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं, चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग का फिर से अब आते हैं कौन चीज में, श्वसन तंत्र को बनाने चलते हैं। देखिए, इसको ले जा करके अमेरिका में बेचिएगा तो $100 मिलेगा, आ जाए इंडियन मिलेगा, नेपाली थोड़ी मिलेगा। देखिए इधर इतना सुंदर फिगर बनाया है कि नहीं। चलिए देखिए, ये जो होता है हम लोग का नासिका, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से आकर के यह 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। ठीक, ये तो दूसरे हो गया जी। चलिए कोई बात, समझना है कि नहीं, लग रहा है पटरी के बना पटरी के फेफड़ा है। चलिए वैसा बात नहीं है, चलिए समझिए, आ जाए, हंसीएगा, बोले ना अभी अमेरिका में $100 मिलेगा इसका। चलिए देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लेरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेरिंग्स। लेरिंग्स का मतलब क्या होता है अभी बताइए, कि हम लोगों का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेरिंग्स, लेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, स्वर तंत्र। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, वो बजने वाला नहीं, जो एकदम लच लच वाला गाना बजाते हो वाला नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद में वो लोग का मिलता है ट्रैकिया। क्या मिलता है, ट्रैकिया, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये कौन चीज का बना होता है, तो अस्थि का। कौन चीज का बना होता है बताइएगा, अस्थि का बना होता है। अस्थि अभी बताया है कि अस्थि यानी कि हड्डी होता है, लेकिन वह लुंज पुंज होता है। क्या होता है, लुंज पुंज, यानी कि वह लच लच करता है। ठीक है, वह, उसको हम लोगों को अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि। लेकिन जो हड्डी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वह लुंज पुंज नहीं होता, वह लुंज पुंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं, सॉरी, देखिए हम लोग का ये जो होता है उपास्थि होता है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, उपास्थि का मतलब क्या होता है, उपास्थि। क्या बोलते हैं उसको, उपास्थि। उपास्थि का मतलब होता है कि जो लुंज पुंज करेगा, और अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। यहाँ पर भी समझेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग का नासिका में जो होता है, ये कौन चीज बना होता है बताइएगा, नासिका, श्वसन तंत्र, नासिका जो होता है, या क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, लेरिंग्स। लेरिंग्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। यानी कि इसके बाद में हम लोग का क्या होता है बताइए, नासिका को हम लोग 2 भागों में बांटने वाले को क्या बोलते हैं बताइए, नासिका को 2 भागों में बांटने वाले को क्या बोलते हैं, नासिका वेश में हम लोग का नासिका छिद्र होता है, और नासिका पट्टी बोलते हैं। कौन चीज, नासिका पट्टी। ये भी बना होता है हम लोग का उपास्थि का, अस्थि का नहीं। कौन चीज, उपास्थि का। कौन चीज, उपास्थि। ठीक है, उपास्थि। लेकिन लास्ट में हम लोग का अस्थि भी होता है। क्या होता है, अस्थि। अस्थि का मतलब हो गया क्या, हड्डी। और उपास्थि का मतलब हो गया कि हड्डी ही होता है, लेकिन लुंज पुंज होता है। कैसा होता है, लुंज पुंज। ठीक है, तो ये बताइए, स्वर तंत्र हो गया, या उपास्थि का बना होता है कौन चीज, तो उपास्थि का बना होता है हम लोग का कौन चीज, तो श्वसन नली बोलिए, ट्रैकिया बोलिए। क्या बोलिए, हम लोग का बताइए, यह बना होता है, बना होता है। ठीक, कौन चीज, तो ट्रैकिया। क्या बना होता है, बोलिए, ट्रैकिया। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। ठीक है, यह बना होता है हम लोग का श्वास नली। कौन चीज का, तो उपास्थि का। कौन चीज का, उपास्थि का बना होता है। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इसके आगे हम लोग का यह आकर के बढ़ जाता है 2 भागों में। यह उपास्थि का बना होता है जो ट्रैकिया, ट्रैकिया बढ़ जाता है कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो 2 भागों में बढ़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, देखिए यहाँ पर आकर के कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में। तो
इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनी। ठीक है, श्वसनी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए? ब्रोंकस। ठीक है, श्वसनी बोलिए या ब्रोंकस बोलिए। अब यहाँ से हम लोगों का इसमें से बहुत सारे भाग निकले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं आपको, जिसमें छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह छोटे छोटे अंगूर जैसे उसमें लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। इसको बोलेंगे श्वसनिकाएं। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? श्वसनिकाएं। इस श्वसनिकाओं को हम लोग, यानी कि श्वसनी है तो श्वसनी आगे चल करके जो बटेगा छोटे छोटे पतले पतले में, तो इसको बोलेंगे श्वसनिकाएं। श्वसनी से क्या बना? श्वसनिकाएं। तो ब्रोंकस से हम लोग का बनता है ब्रोंकीओल्स। इसको क्या बोलते हैं? और ब्रोंकीओल्स भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बताइए? ब्रोंकीओल्स। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंकीओल्स। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसमें जो छोटे छोटे अंगूर के टाइप के जो बना हुआ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं इसको? वायु कोश। क्या बोलेंगे इसको? वायु कोश के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, एक और नाम से इसको जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलबी ओलाई। क्या बोलते हैं उसको? एलबी ओलाई। बोलाई नहीं, ओलाई। ठीक है, एलबी ओलाई। इतना समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको बताइए? एलबी ओलाई के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, इसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? या दोनों साइड उतना ही पाया जाता है? दोनों साइड क्या होता है? उसी तरह से पाया जाता है। कौन चीज़? तो यह श्वसनिकाएं, ब्रोंको यानी कि ब्रोंकीओल्स, उसके बाद में वायु कोश यानी कि एलबी ओलाई, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चल देखिए, यह दोनों साइड में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका टोटल संख्या होता है 3 गुना 10 के पावर 8। 3 गुना 10 के पावर 8, यानी कि वायु कोश की संख्या, वायु कोश की संख्या जो होता है कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8। 10 के पावर कितना? 8। यह क्या होता है? तो वायु कोश होता है। क्या होता है? इतना वायु कोश। लगभग यानी कि लगभग 3 लाख पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3 लाख। फेफड़ा में कितना वायु कोश पाया जाता है? 3 लाख पाया जाता है। और यही वह वायु कोश है जहाँ पर हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का रक्त रहता है वहाँ पर अवेलेबल। हम लोग जो श्वास लेते हैं तो श्वास हम लोग का नासिका के द्वारा यहाँ पर आता है लेरिंग्स में। और देखिए यहीं पर हम लोग का होता है यानी कि क्या? ट्रैकिया। वहीं पर क्या होता है? नहीं सॉरी, वहीं पर होता है हम लोग का कौन चीज़? एपिग्लोटिक्स। क्या होता है? एपिग्लोटिक्स, जो हम लोग को भोजन को और श्वास को दोनों भागों में बांटने का काम करता है। यानी कि यहीं से हम लोगों का, यहाँ से आता है हम लोग का कौन चीज़? यानी कि ग्रास नली आता है। यहाँ से क्या आता है? ग्रास नली। और यहाँ पर मिला हुआ होता है। और यहीं पर हम लोग का क्या पाया जाता है? एक और चीज़, इससे पहले ये जो होता है ना लेरिंग्स को, यानी कि लेरिंग्स के पहले हम लोग का पाया जाता है क्या? एपिग्लोटिक्स। क्या पाया जाता है बताइए? एपिग्लोटिक्स। यानी कि जहाँ पर यह दोनों मिलता है वहाँ पर हम लोग का मिलता है क्या? एपिग्लोटिक्स। क्या मिलता है बताइए? एपिग्लोटिक्स। यानी कि भोजन जब आता है तो यह इसको बंद कर देता है, किसको? श्वास नली को। और ग्रास नली में हम लोग का भोजन आ जाता है। लेकिन जब हम लोग ग्रास नली में हम लोग का भोजन आता है, श्वास लेते हैं, तो यह बंद कर देता है किसको? तो ग्रास नली को। और श्वास कहाँ चला जाता है बताइए? तो हम लोग का आ जाता है कहाँ? तो लेरिंग्स में, यानी कि श्वास नली में। कहाँ जाता है? श्वास नली में। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं ख्यालों में खो जाते हैं खाना खाते खाते, है कि नहीं? कि कितना मतलब कि गोलगप्पा कितना सुंदर खिला रहा था आप लोगों का, है कि नहीं? चल देखिए, तो उसके बाद में क्या होता है सुनिए तो वही होता है कि हम लोगों को, या जो हम लोग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिक्स। ठीक है, एपिग्लोटिक्स जो होता है वह हम लोगों को किसको बंद करना भूल गया? तो श्वास नली को बंद करना भूल गया। अब पानी पूरी आना चाहिए इसमें, तो पानी पूरी चला गया कहाँ? श्वास नली में। कहाँ चला गया? श्वास नली में। अब इधर से फेफड़ा देखेगा तो खिसियाएगा। ऐसे भी ये लुंज पुंज होता है, लच लच करवे करता है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहेगा? हवा। क्या भरा रहेगा? हवा। अब वो देख करके, गोलगप्पा देख कर इसका गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं? अब इधर से मारेगा एकदम, जिसके पास, मान के चलिए कि मेरे पास मार्कर है,
अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा, नहीं कुछ मिलेगा तो हमारे कल चला के मारेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से उसके पास क्या होता है, हवा, उसके पास क्या होता है, हवा। तो उसको गुस्सा आएगा, नहीं कुछ मिलेगा तो मारेगा, हवा का प्रेशर एकदम क्या, खूब एकदम जोक से मारेगा। तो इधर से एपिग्लोटिक्स जो होता है, यहाँ एपिग्लोटिक्स जो होता है हम लोग का, यहाँ पर तो काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ से जब पूरे प्रेशर के साथ हवा मारेगा तो गोलगप्पा खाए थे मुंह से, लेकिन निकाल देगा नाक से, है कि नहीं। खाए थे कहाँ से मुगुआ से खाए थे, और कहाँ से निकाल देगा, नासिका से। कहाँ से निकाल देगा, नासिका से। अरे छोटा छोटा नहीं हो जाता यहाँ पर, दांत तो उसको काट काट के छोटा छोटा कर देता है ना। उसमें पानी और पूरी दोनों निकलेगा, कहाँ से, नाक से, ठीक है। चलिए देखे, तो यहाँ से मतलब कि कहाँ खिलाता है जो बोले हैं, हम बोले कि खाते हैं, हम लोग का मुंह से गोलगप्पा खाते हैं, लेकिन सड़क गया तो कहाँ से निकल जाता है, नाक से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, कभी कभी देखिए, अब वह नाक से निकलता है पूरा, और देखिए नाक से इसलिए निकलता है क्योंकि यह गलत रास्ता में चला गया था, है कि नहीं। कहाँ चला गया था, तो श्वास नली में। कहाँ चला गया था, श्वास नली में, इसलिए वह कहाँ से निकला, नासिका से। कहाँ से निकला, नासिका से। लेकिन कभी कभी उल्टी जो होता है तो नाक से निकलता है नहीं, कहाँ से निकलता है, तो मुगुआ से निकलता है, इसलिए क्योंकि वह किस नली से आता है, ग्रास नली से आता है। कहाँ से आता है, ग्रास नली से, इसलिए वह मुगुआ से निकलता है। लेकिन हम लोगों का जब सरकता है तो यह कहाँ चला गया होता है, श्वास नली में। कहाँ चला गया होता है, श्वास नली में, इसलिए कहाँ से निकलता है, नासिका से। कहाँ से निकलता है, नासिका से। कितना समझ में आ गया। चलिए लिखिए, पूछा जाएगा बताइए वायु कोश की संख्या कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8, यानी कि लगभग 3 लाख। कितना होता है, 3 लाख होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े लेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में, ये यहाँ पर इसको कर देते हैं। चलिए क्या पढ़े बताइए, लेरिंग्स, ठीक। लेरिंग्स के बारे में पढ़े हैं। तो यह लेरिंग्स क्या होता है, तो लेरिंग्स को बताया अभी हम लोग स्वर तंत्र के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, स्वर तंत्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, ठीक है। होली आ रहा है, इसको नहीं बजाना है। अरे साउंड बॉक्स इसलिए बोलते हैं, यह भी तो गाता है ना, ये भी यहाँ से भी तो आवाज आता है, जो भी हो, लच लच चाहे जो भी हो, है ना, यहाँ से आवाज आता है ना जी। तो साउंड बॉक्स यही ना जी, यह भी बजता है, बजता है कि नहीं। अरे उधर डीजे बजता है, इधर से देखिए, अब उतना जोर से डीजे बजता है तो क्या जरूरी है गाने का, ठीक है। डांस करने वाला सबको देखिएगा, डीजे भी बजता है तो उसमें गा गा के नाचता है सब, तो क्या जरूरी है गाने का, है कि नहीं। नहीं हम नहीं गाते, हम डांस ही नहीं करते हैं। चलिए सुनिए, तो उसमें सही बात है, देखिएगा जो डांस करने वाला होता है ना, वह खूब जोर जोर से गाता है, इसीलिए तो गला बैठ जाता है सबका, है कि नहीं। जौन खूब नाच लेगा बियान वाला, देखिएगा कैसे बोलता है, उसका आवाज गायब, यानी कि साउंड बॉक्स स्पीकर पड़ जाता है फिर, है कि नहीं। चल देखे, उसके बाद में आपको बताते हैं, अब आइए ट्रैकिया, कौन चीज, ट्रैकिया के बारे में। तो देखिए, ये जो ट्रैकिया होता है, यह कौन चीज का बना होता है बताइए, तो उपास्थि का। उस समय अस्थि का बता दिए थे, है ना, दिमाग ही नहीं था मेरे पास। उपास्थि का बना होता है, कौन चीज का, उपास्थि का, ठीक है। कौन चीज का बना होता है बताइए, उपास्थि का बना होता है, बना होता है, ठीक है। इसलिए क्या कैसा करता है, तो लच 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 करता है, यानी कि लुंज पुंज होता है, ठीक है। चल देखिए, उसके बाद बताते हैं कि जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, इस ट्रैकिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको, श्वास नली। ट्रैकिया बोलिए या श्वास नली। तो पूछेगा तो ये श्वास नली की लंबाई या ट्रैकिया की लंबाई, श्वास नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया या श्वास नली, श्वास नली। ट्रैकिया या श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो ट्रैकिया या श्वास नली की जो लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ नाक से लेकर कहाँ तक, यहाँ फेफड़ा तक कितना सेंटीमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर। अगर नहीं विश्वास होगा तो इंची टेप से नाप लीजिए। चल देखिए, तो क्या होता है श्वास नली। चल देखिए, अब उसके बाद चल देखिए,
जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, वह ट्रैकिया कितने प्रकार का होता है बताइए। ट्रैकिया हम लोग का जो होता है दो गो होता है, कै गो होता है, दो गो, यानी कि हम लोग का ट्रैकिया नासिका में होता है, कहाँ होता है, सॉरी, दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से ट्रैकिया कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, ठीक। इस ट्रैकिया को अब हम लोग बांटते हैं दो भागों में। जो ट्रैकिया है, ठीक, यह कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। तो वह दोनों भाग एक ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी। दोनों भाग का एक ही नाम है, श्वसनी। क्या नाम है, श्वसनी, ठीक है। तो श्वसनी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन चीज, ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बताइए, ब्रोंकस के नाम से भी जानते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। क्या बोलते हैं बताइए, ब्रोंकस। तो जो ब्रोंकस होता है, इसके आगे देखेंगे हम लोग, जो ब्रोंकस होता है वह यानी कि क्या होता है, यह ब्रोंकस जो होता है आगे चल के हम लोग का कौन चीज में क्या बन जाता है, तो यह बट जाता है श्वसनिकाएं में। क्या, कौन चीज में बच जाता है, तो श्वसनिकाएं में। श्वसनिकाएं कौन चीज में बढ़ जाता है बताइए, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, श्वसनिकाओं को बोलते हैं हम लोग एक और नाम से ब्रोंकीओलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स। क्या बोलते हैं बताइए, ब्रोंकीओल्स, ठीक है, ब्रोंकीओल्स। क्या बोलते हैं इसको बताइए, ब्रोंकीओल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकीओल्स जो होता है यह आगे चल के कौन चीज में बढ़ जाता है, क्या बन जाता है, तो यह जाकर के मिला होता है किससे, तो वायु कोश से। किसके से मिला होता है, वायु कोश, वायु कोश से मिला हुआ होता है, ठीक। इसके बाद आपको बताते हैं कि वायु कोश को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, वायु कोश को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए, तो एल्बी ओलाई। क्या बोलते हैं उसको, एल्बी ओलाई, ठीक। क्या बोलते हैं बताइए, एल्बी ओलाई के नाम से जानते हैं, ठीक, एल्बी ओलाई। तो एल्बी ओलाई की संख्या कितना होता है, अभी बताया है कि 3 गुना 10 के पावर 8 एल्बी ओलाई, ठीक है। इसको एल्बी ओलाई बोलते हैं, ठीक। और इसकी संख्या की बात करें, संख्या की बात करें तो कितना बताएं बताइएगा, 3 गुना 10 के पावर 8, यानी कि लगभग 3 लाख। कितना होता है, 3 लाख होता है। कितना होता है बताइए, 3 लाख। अब यहाँ जो होता है एल्बी ओलाई, अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का यह वायु कोश जो होता है, यहाँ पर हम लोग का क्या अवेलेबल होता है, तो रक्त। क्या होता है, रक्त। रक्त समझते हैं ना, रक्त है ना। रक्त को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है। रक्त को हम लोग खून भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुधिर, ठीक है। और गांव देहात में कहा जाता है लहू, है कि नहीं चलिए देखिए चलिए देखिए, आइए। तो क्या होता है, रक्त। रक्त से हम लोगों का क्या मिल जाता है, यहाँ पर आकर के मिल जाएगा हम लोग का ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। जब रक्त में हम लोग का, रक्त में अवेलेबल होता है, रक्त में उपस्थित होता है कौन चीज, तो हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना जी। तो इससे मिल जाता है क्या, ऑक्सीजन। क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। जब रक्त से ऑक्सीजन मिलेगा तो यह एक नया चीज बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब रक्त से ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बताएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा बताइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसके मिलने से, तो ऑक्सीजन के मिलने से। किसके मिलने से, ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बना देगा बताइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम लोगों के शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचेगा। शरीर के क्या होगा, प्रत्येक भाग में क्या करेगा, यह पहुंचेगा। तो यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यह क्या, कहाँ पहुंचेगा बताइए, तो यह शरीर के प्रत्येक कोशिका में, कहाँ पहुंचेगा, प्रत्येक कोशिका में, ठीक है। कहाँ पहुंचेगा, शरीर के प्रत्येक कोशिका में। बहुत तुमको लहू सुन के हंसी आ रहा है कि नहीं। कहाँ पहुंचेगा तो ये शरीर के प्रत्येक कोशिका में। जब शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा तो वहां पर हम लोग भोजन जो किए हुए होते हैं, तो वहां पर अवेलेबल होता है कौन चीज हम लोग का, वहां पर अवेलेबल होता है ग्लूकोज। कौन चीज, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, है कि नहीं, C6H12O6। तो यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी अवेलेबल क्या होता है बताइए, तो कोशिका का ईंधन, कोशिका का ईंधन, ठीक है। तो कोशिका ईंधन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोशिका ईंधन,
ठीक है। कोशिका ईंधन क्या होता है बताइएगा, तो C6H12O6, यह इसको क्या बोलते हैं, कोशिका ईंधन। ठीक है। अब यहाँ कोशिका ईंधन से आकर के फिर से मिलेगा हम लोग का कौन चीज, तो यानी कि CO2, कौन चीज, O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, तो हम लोगों का रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। यानी कि हम लोगों का हीमोग्लोबिन हो गया गाड़ी, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, गाड़ी, और नहीं, रक्त हो गया हम लोग का गाड़ी, रक्त क्या हो गया, गाड़ी, और हीमोग्लोबिन हो गया ड्राइवर। ठीक है। ऑक्सीजन को पकड़ेगा, रक्त में बैठाएगा और लेकर कहाँ जाएगा कहाँ लेकर आ जाएगा बताइए, तो प्रत्येक कोशिका तक। कहाँ लेकर आ जाएगा, प्रत्येक कोशिका तक, कर ले आके धकेल देगा, नहीं कहेगा उतर जाइए, है ना। अब उतर जाएगा तो यहाँ पर कोशिका ईंधन है। क्या है बताइए, यहाँ पर कोशिका ईंधन। तो कोशिका ईंधन यानी कि C6H12O6 से आकर कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। तो मिलकर क्या करेगा, गेट धके रोएगा, बाबू बाबू नहीं तो यहाँ पर कोशिका ईंधन जो होता है, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। किस से, कोशिका ईंधन से। जब इससे मिलेगा तो यह बनाएगा नया चीज। क्या बनाएगा, नया चीज, नाश्ता वास्ता बनेगा, है कि नहीं। तो क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2, H2O, और क्या बनेगा, ऊर्जा। क्या बनेगा, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। उसके बाद में और क्या बनेगा, ऊर्जा के बाद में हम लोग का बनता है एक चीज और, इसमें हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया। बताए हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना ATP ऊर्जा बनेगा बताइएगा, 38 ATP। कितना बनेगा, 38 ATP ऊर्जा बनेगा। जब 38 ATP का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। जब घर में शादी ब्याह होता है, रिश्तेदार लोग आता है, तो ज़्यादा खुशी का माहौल हो जाता है कि नहीं। तो वही बात है। और अच्छा बताइए, सही बात है कि वही किसी चीज़ का उपस्थिति में, जैसे कि मान के चलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोगों का जो श्वसन होता है उसमें 38 ATP बनता है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा खुशी मिलता है कि नहीं। और कुछ है नहीं घर में, है ना, वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। मान के चलिए किसी का तबीयत खराब हो, कोई रिश्तेदार है, तो उतना खुशी का माहौल बनता है, नहीं बनता है। लेकिन वही शादी हो, है ना, और उसमें क्या हो जाए उसमें कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसमें ज़्यादा खुशी का माहौल बनता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। कितना बना बताइए, 38 ATP। कितना बना, 38 ATP। ठीक, क्या बना ऊर्जा। क्या बना, ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया। अब यह जब ऊर्जा बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का अवेलेबल है कौन चीज, CO2। कौन अवेलेबल है, CO2। अब देखिए इधर से जब जाएगा यह, ठीक है, ऑक्सीजन। रक्त का काम क्या है, कि रक्त का काम है ऑक्सीजन को ले आकर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देना। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और मार हो गया, यहाँ पर मार हो गया तो क्या बन गया बताइए, तो CO2 H2O और प्लस क्या, ऊर्जा। और क्या बन गया, ऊर्जा। और 38 ATP ऊर्जा बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो CO2 है, यह कहेगा कि भैया हमको भी ले ले चलो। किसको बोलेगा, रक्त को। किसको बोलेगा, रक्त को, कि हम ना रहेंगे यहाँ पर, हमको भी ले चलो, है कि नहीं। अब यह क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है, रक्त कहेगा कि चलो भाई हमको क्या जरूरत है, हम तो ड्राइवर गाड़ी है। हीमोग्लोबिन कहेगा कि ले चलेंगे, कोई बात नहीं है कि नहीं, ड्राइवर वही ना है जी, हमको क्या मतलब है, हमको तो भाड़ा से मतलब है, चलो, है कि नहीं। अब क्या करेगा कि अब यह जो ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह मिलेगा किससे, तो रक्त से। किसे मिलेगा, रक्त से। ठीक है, क्या मिलेगा, रक्त से। और रक्त में अवेलेबल कौन है, ड्राइवर कौन है, कौन है ड्राइवर, तो हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। तो जब हम लोग का CO2 से हीमोग्लोबिन मिलेगा तो यह बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा तो ये कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। क्या बना देगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कहेगा रक्त की चलो ले चलते हैं तुमको। अब यहाँ से इसको उल्टा लेके आएगा। ठीक है, गाड़ी का घुमा दिया। अब यहाँ से यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, यह CO2 से मिलकर बना। अब यहाँ से लेकर के यह कोशिका से प्रत्येक कोशिका ईंधन से क्या करेगा, वो तो खत्म हो गया है। अब यहाँ से निकलेगा हम लोग का प्रत्येक कोशिका से यह बाहर निकलेगा, तो कहाँ पहुँचेगा बताइए, कहाँ पहुँचेगा, रक्त जो है, रक्त लेकर के इसको फिर से उल्टा दिशा में इसी तरह से लेकर के आएगा। और फिर से क्या करेगा, ले आकर के यहाँ पर मतलब कि श्वास नली के माध्यम से फेंक देगा बाहर कि जाओ, है कि नहीं। अब हम लोग का क्या होगा, श्वास
बाहर आ गया। क्या आ गया? श्वास बाहर आ गया। अच्छा बताइए, हम लोगों का जो ऑक्सीजन हम लोग श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या उसमें केवल क्या होता है? केवल ऑक्सीजन ही होता है? नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ और सारे भी गैसेस वहाँ पर क्या होता है? उपलब्ध होता है। लेकिन बताया क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर बता देते हैं। हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम लोग हवा के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, है कि नहीं? कहाँ से? वातावरण से। कहाँ से? वातावरण से। अरे माथा में नहीं है समझने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। चलिए देखिए अब देखिए, आप लोग ज़्यादा होशियार है, कहीं नहीं समझ जाइएगा कि ऊपरी से समझ आता है क्या सर जी? नहीं ऑक्सीजन वहाँ से नहीं समझ आए। देखिए जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर बता दे रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या होता है? N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस होता है। और क्या होता है आपको? और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस होता है। और क्या होता है? और यहाँ पर आपको बताते हैं CO2 भी यहाँ पर होता है, ठीक। उसके बाद में और चीज़ कौन चीज़ होता है? तो AR होता है, यानी कि आर्गन गैस होता है, ठीक है। तो इसमें किसका मात्रा कितना होता है? तो नाइट्रोजन गैस का मात्रा होता है 75%। कितना होता है? 75% क्या होता है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन होता है 21%। कितना होता है? 21%। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03%, ठीक है। उसके बाद में आर्गन होता है 0.95%, ठीक है। इतना होता है। हम लोग का 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% ही होता है, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से हम लोग का यह श्वसन की क्रिया पूरा होता है, ठीक। इसके आगे अभी और कुछ भी पढ़ना है, आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह जो हम लोग का श्वसन की क्रिया जो होता है, श्वसन की क्रिया यहाँ पर कहाँ से? ट्रैकिया से आ जाए, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी तो हंसना नहीं चाहिए। देखिए चलिए, ट्रैकिया जो होता है वह दो भागों में बटा होता है। तो वह क्या बोलते हैं उसको? श्वसनी, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। यह श्वसनी का है। यहाँ से जो हम लोग का रक्त जो होता है, इस सभी हवा में से किसको पकड़ता है? तो केवल ऑक्सीजन को। किसको पकड़ता है? ऑक्सीजन को। बाकी सबको कहता है कि गो बैक, है ना, तुम सब चले जाओ वापस, है कि नहीं? तो सब क्या हो जाता है? फिर से वापस आ जाता है। यानी कि जो हम लोग का यहाँ से गया श्वास, है ना, उसमें ऑक्सीजन को पकड़ा, उसको लेकर चला गया। लेकिन जब उसको लेकर जाएगा तो वह जो रक्त लेकर के जाएगा, तो जाने से पहले उधर से आया होगा, तो लेकर आया होगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब उसके साथ में बाकी सभी गैसेस को मिला करके कहेगा जाओ। अब वह सब कहाँ जाता है? फिर से बाहर जाता है। फिर से कहाँ जाता है? बाहर, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। और तब तक मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। चलिए देखिए, पढ़ना किसके बारे में? फेफड़ा के बारे में। देखिए इधर, फेफड़ा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कि फेफड़ा का जो आयतन होता है वह कितना होता है? देखिए, फेफड़ा का हम लोग पढ़ेंगे आयतन, ठीक। आयतन जो इसका होता है वह होता है 400 से 800 वर्ग फीट। वर्ग फीट इसका आयतन। आयतन का मतलब समझते हैं? उसमें स्पेस, अंदर उसके जो होता है स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे कि ये बॉटल है, इस बॉटल में हम लोग का कितना? हाफ लीटर पानी आ जाता है, तो इसका आयतन कितना हो गया? 500 ग्राम। कितना हो गया? 500 ग्राम। तो उसी तरह से उसका जो आयतन है वह कितना है? तो 400 से लेकर 800 फीट उसका वर्ग फीट उसका आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद में यह स्थित कहाँ होता है ना? यह स्थित कहाँ होता है? ठीक है, यह स्थित होता है, आपको बताते हैं कि वक्ष गुहा में। कौन चीज़? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में यह स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह स्थित कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। इसकी संख्या कितना होता है? फेफड़ा की संख्या कै गो होता है? कै गो होता है हम लोग का फेफड़ा? तो 2 गो होता है। कै गो होता है? 2 गो, ठीक। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि यह जो होता है फेफड़ा हम लोगों का, यह एक आवरण से घिरा हुआ होता है। कौन चीज़ से घिरा हुआ होता है? आवरण से। देखिए यहाँ पर हम फेफड़ा बनाते हैं, फिर से देखिए,
ये हम लोग का फेफड़ा हो गया। ठीक है, इसमें आपको हम बताए हुए थे कि यहाँ पर हम लोग का एक चीज़ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, लेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लेरिंग्स। ठीक, क्या होता है यह? लेरिंग्स। ठीक है, उसको इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? स्वर तंत्र, यानी कि साउंड बॉक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साउंड बॉक्स। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर तंत्र। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर इस प्रकार से एक अर्धवलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्धवलय, जिसको हम लोग क्या बोले हुए थे? इसको बोले हुए थे हम लोग क्या? तो क्या बोले हुए थे? ट्रैकिया। क्या बोले हुए थे? ट्रैकिया। ठीक, क्या बताए थे? ट्रैकिया। और ट्रैकिया कौन चीज? इसको हम लोग श्वास नली भी बोलते हैं। ट्रैकिया यहाँ जो होता है इसको इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों का ये जो ट्रैकिया होता है कौन चीज़ का बना होता है? तो उपास्थि का। कौन चीज़ का? उपास्थि का बना होता है। उपास्थि कैसा होता है? तो बताए थे कि वह लुंज पुंज होता है। ठीक है, जैसे कि कान के हड्डी या क्या होता है? लुंज पुंज होता है कि नहीं? तो लुंज पुंज यानी कि जिसको हम लोगों का, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको बता रहे, ये जो हो गया हम लोगों का, ये हाथ का हड्डी है। यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये अस्थि है। क्या है? अस्थि। उपास्थि का है कि कहीं से भी मोड़िएगा इस कान के हड्डी को, हम लोग कहीं से भी कान को मोड़ेंगे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कान जो होता है यह कौन चीज़ का बना होता है? उपास्थि का। लेकिन हाथ का जो हड्डी होता है वह कौन चीज़ का बना होता है? बताइए। अस्थि का। कौन चीज़ का? अस्थि का। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं इसके नीचे और हम लोग ले आते हैं। देखिए, इसके नीचे एक चीज़ और पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है? तो यह हम लोगों का उदर गुहा और वत्स गुहा को, यह दोनों को अलग अलग करता है, यानी कि फेफड़ा को और पेट को, इस दोनों को दो भागों में बांटने का काम कौन करता है? तो यह डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं आपको कि इसको हम लोगों का, इस दोनों नली को हम लोग क्या बोले हुए थे? इस दोनों को बोले थे हम लोग श्वसनी। क्या बोले थे? बोलिए। श्वसनी। श्वसनी बताए थे। यह क्या हो गया? श्वसनी। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। और इसमें जो होता है हम लोग का बहुत छोटे छोटे, इसमें अंगूर के टाइप के, अंगूर के गुच्छे की तरह इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं दोनों साइड में। क्या होता है? दोनों साइड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोले हुए थे यानी कि श्वसनिकाय। क्या बोले हुए थे? ये पतले पतले वाले जो है इसको क्या बोलते हैं? श्वसनिकाय। ठीक है, क्या बोले हुए थे? श्वसनिकाय। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वायु कोश। ठीक, इस श्वसनिकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी ओल्स। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि ब्रोंकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकी ओल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकी ओल्स। ब्रोंकी ओल्स। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी ओल्स। उसके नीचे क्या होता है हम लोग का? ये वाला जो होता है वायु कोश। क्या होता है? वायु कोश। वायु कोश की संख्या कितना होता है? तो बताए थे 3 × 10 के पावर 8। 3 × 10 के पावर 8, यानी कि लगभग 3 लाख। लगभग कितना? 3 लाख होता है। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं, और यह जो वायु कोश है इसको हम लोग बोलते थे एलबी ओलाई। क्या बोले हुए थे? एलबी ओलाई। एलबी ओलाई। ठीक है, एलबी ओलाई बोले हुए थे। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी संख्या टोटल कितना होता है? बताएं अभी। 2 गो। हम लोग का फेफड़ा की संख्या क्या गो होता है? 2 गो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का यह स्थित कहाँ होता है? तो वक्ष गुहा में। कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। ठीक है, और इसके ऊपर, इसके फेफड़े के ऊपर एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण। देखिए कैसा आवरण होता है। इस फेफड़ा के ऊपर एक आवरण से यह घिरा हुआ होता है। कौन चीज़ से घिरा हुआ होता है? एक आवरण से। ठीक, इस तरह से यह एक आवरण से इसको फेफड़ा हम लोग का घिरा हुआ होता है। कौन चीज़ से घिरा हुआ होता है? आवरण से। इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, इस आवरण के बीच में हम लोग का द्रव भी भरा होता है। इस आवरण के बीच में क्या होता है? तो एक द्रव भी भरा होता है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि पानी जैसे कुछ इसमें भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्रव बोलते हैं। इस द्रव का भी क्या कार्य है अभी बताते हैं। देखिए, इसके बीच में क्या होता है? द्रव। क्या होता है? द्रव।
देखिए, तो यह फेफड़ा के जो आवरण बना हुआ है, इस आवरण को हम लोग बोलते हैं क्या? बोलते हैं इसको प्लूरल। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको बताइए? प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। ठीक, क्या बोलते हैं बताइए? पैराइटल प्लूरा। ठीक, उसके बाद में किस आवरण को हम लोग बोलते हैं? इस आवरण को क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। ठीक, उसके बाद आइए, आपको यह जो होता है, इसके बीच जो खाली स्थान होता है, इसके बीच में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं प्लूरल गुहा। क्या बोलते हैं? प्लूरल गुहा। क्या बोलते हैं बताइए? प्लूरल गुहा। और इसी प्लूरल गुहा में हम लोग का क्या होता है? प्लूरल गुहा में हम लोग का क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। ठीक, यानी कि देखिए, यह जो हम लोग का क्या बना है? प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि इस आवरण को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसी के खाली स्थान के अंदर हम लोग का क्या होता है? फेफड़ा। खाली स्थान के अंदर क्या होता है? फेफड़ा। तो इस फेफड़ा हम लोग का इसीलिए लिखे हैं कि खाली स्थान को हम लोग प्लूरल गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब होता है कि खाली जगह, खाली जगह। उसके अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है। उसके अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है, इसको फेफड़ा बोलते हैं। और इसका पैराइल, यानी कि पैराइल प्लूरा, यानी कि पैराइल प्लूरा बोलिए या प्लूरा मेम्ब्रेन बोलिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन। इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इस प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि इस दोनों के बीच में, फेफड़ा और इस दोनों के बीच में जो द्रव भरा होता है, क्या होता है? द्रव। उस द्रव को क्या बोलते हैं? उस द्रव को बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस। तो यह म्यूकस जो होता है, म्यूकस का कार्य क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं म्यूकस का कार्य। म्यूकस का कार्य। ठीक है, म्यूकस का कार्य क्या होता है? अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें चीज, इसके अंदर जो खाली जगह है, तो इसको घर्षण से बचाने के लिए इसमें पानी के जैसे जो द्रव भरा हुआ होता है, उसके वजह से इसको सुरक्षा मिलता है। क्या मिलता है? इसको सुरक्षा मिलता है। ठीक है, जैसे कि खाली ईंट पर आप हाथ को घर्षण करेंगे तो छिल जाएगा जल्दी, लेकिन उसी पर थोड़ा पानी डाल करके घर्षण कीजिएगा तो थोड़ा समय लगता है ना? मतलब कि उतना जल्दी नहीं छिलेगा आपका हाथ, है कि नहीं? तो उसको क्या होता है? इसका म्यूकस का कार्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। फेफड़ा को चोट तथा घर्षण से बचाना। घर्षण से बचाना। ठीक है, घर्षण से क्या करना? इसको बचाना। किसका काम होता है? तो म्यूकस का। किसका होता है? म्यूकस का। ठीक है, म्यूकस का भी काम होता है, यानी कि इसमें सभी कोई जिम्मेदार होता है। ठीक है, म्यूकस भी होता है, द्रव भी होता है। यह जो द्रव भरा हुआ है यह भी होता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को बता रहे हैं आपको कि यह जो होता है, यह फैलता और सिकुड़ता है। फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम लोग फैलना और सिकुड़ना, इसका काम होता है। फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पंजी। क्या बोलते हैं इसको? स्पंजी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्पंजी। फिर पूछा जाएगा, बताइए कि इसका रंग कैसा होता है? ठीक है, समझिए कि इसका रंग कैसा होता है। रंग का मतलब समझ रहे हैं ना? कलर। रंग का मतलब कैसा होता है? कलर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुलाबी। कैसा कलर होता है? गुलाबी। ठीक है, हो गया? चलिए, लिखिए। तो यह किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। ठीक है किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का, यानी कि इसका कलर जो होता है गुलाबी होता है। ठीक है आप पूछा जाएगा, कहते हैं किस रंग का फेफड़ा होता है? गुलाबी रंग का। ठीक है, चलिए देखिए, इसका जो संरचना होता है, इसका क्या होता है? संरचना।
इसका जो संरचना होता है कैसा होता है, तो थैलानुमा। कैसा होता है? थैलानुमा। ठीक है, इधर इधर चलिए देखिए, तो इसका संरचना कैसा होता है, तो थैलानुमा। ठीक है, कैसा होता है इसका? थैलानुमा। थैलानुमा का मतलब कि झोला जैसे। कैसे होता है? झोला जैसे। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा देखिए, इतना समझ में आ गया कि यह हम लोग का फेफड़ा जो होता है इसका आयतन कितना होता है, 400 से लेकर 800 वर्ग मीटर वर्ग फीट। ठीक है, स्थित जो होता है या कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा में। इसका संख्या कितना होता है, 2 गो होता है। आवरण इसको, इसके आवरण जो इसको सुरक्षा देता है उसको हम लोग बोलते हैं पेलूरा ग्रंथि, सॉरी पेलूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेलूरा मेम्ब्रेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, पैराइटल पेलूरा। ठीक है, खाली स्थान को हम लोग पेरूला गुहा में जो होता है, पेलूरा गुहा जो होता है उसको हम लोग खाली स्थान इसका होता है, उसी में हम लोग का क्या स्थित होता है, फेफड़ा स्थित होता है। ठीक है, या वक्ष गुहा में हम लोग का 2 चीज स्थित होता है, याद रखिएगा। वक्ष गुहा में कितने चीज? 2 चीज। एक हम लोगों का फेफड़ा, ठीक है, और एक हम लोग का हृदय। एक क्या? हृदय। बता रहे हो अभी कहाँ स्थित होता है। आवरण जो होता है, खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, पलूरा, यानी कि गुहा में स्थित होता है, जिस क्या होता है, फेफड़ा। और यह जो होता है पलूरा मेम्ब्रेन, इसमें एक द्रव भरा हुआ आता है जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस का काम होता है फेफड़ा को चोट लगने से बचाना, उसको घर्षण होने से बचाना। ठीक है, उसके बाद बताया फैला हुआ होता है, फैलना और सिकुड़ना इसका काम होता है। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का फेफड़ा फैल जाता है। ठीक है, और छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पंजी। क्या बोलते हैं इसको? स्पंजी। इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। उसके बाद में इसका संरचना जो होता है वह थैलेनुमा होता है। कैसा होता है? थैलेनुमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग का हृदय जो होता है कहाँ स्थित होता है, यहाँ पर देखिए हमारा बाएं फेफड़ा है ना, बाएं साइड का फेफड़ा। ठीक है, वह कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का ये वाला दिल इस तरह से नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? इस तरह से इसमें दिल हम लोग का स्थित होता है। ये आवरण भी होता है जो इस तरह से यहाँ से थोड़ा कट जाता है। इस तरह से ये भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसमें गैप रहता है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग का हृदय स्थित होता है। ठीक है, बाएं साइड में। कहाँ? बाएं साइड में। ठीक, कना हो गया, छोड़िए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, समझिए। अब उसके बाद में जो श्वसन होता है हम लोग का 2 चरण में होता है। श्वसन कितने चरण में होता है, तो 2 चरण में। देखिए श्वसन, श्वसन कितने चरण में होता है? श्वसन के 2 चरण। ठीक है, श्वसन के कितने चरण? 2 चरण होते हैं। आपको बता रहे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है हम लोग का परछ्वास। क्या होता है पहला? परछ्वास। ठीक, और दूसरा होता है हम लोग का उच्छ्वास। क्या होता है? उच्छ्वास। पहला होता है परछ्वास, दूसरा क्या होता है? उच्छ्वास। ठीक है, तो परछ्वास क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। हम लोग का परछ्वास और उच्छ्वास, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस को ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग का जाता है कहाँ, नासिका से हम लोग का फेफड़ा में। तो यह जो इसको बोलते हैं हम लोग परछ्वास। क्या बोलते हैं? परछ्वास। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर से बाहर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं उसको? उच्छ्वास। तो परछ्वास यानी कि सांस लेने की क्रिया को परछ्वास और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास। तो परछ्वास में क्या होता है बताइए? तो परछ्वास में हम लोग का ऑक्सीजन, परछ्वास में क्या करते हैं, बोलिए? ऑक्सीजन O2 को फेफड़ा में रक्त तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? रक्त तक। यानी कि जैसे हम लोग श्वास लिए यहाँ से, या इस सभी होते हुए यहाँ पर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर आपका पहुँचेगा या श्वसनिकाय में। उसके बाद में पहुँचेगा वायुकोश में। वायुकोश में कल बताए हुए थे कि हम लोग का क्या भरा हुआ होता है, रक्त भरा हुआ होता है। और उसमें जा कर के यह हम लोग का ऑक्सीजन इसमें मिलता है, और ऑक्सीजन से मिल करके वह क्या बना देगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यह
किसके द्वारा होता है? परछ्वास के। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसको रक्त लेकर के शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, और प्रत्येक कोशिका में हम लोग का अवेलेबल क्या होता है? तो C6H12O6 है ना, यानी कि ग्लूकोज। कौन चीज़? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मतलब कि ग्लूकोज को हम लोग कोशिका का ईंधन कहते हैं। उस ग्लूकोज से हम लोग का अभिक्रिया करेगा कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद वहाँ पर बना देगा कौन चीज़? हम लोग का बना देता है CO2 है ना, H2O, और प्लस में ऊर्जा। कितना ऊर्जा बनता है? तो 38 ATP। कितना बनता है? 38 ATP। वहाँ पर फिर जैसे हुआ जला तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रक्त पकड़ेगा, तो जब से ही रक्त के साथ वह हम लोग का CO2 मिलेगा तो वह बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? उसको फिर से लेके आकर के कहाँ छोड़ देगा? वायु कोष में। अब वायु कोष में जैसे हम लोग का फेफड़ा मतलब कि क्या होता है? शिथिलन होता है, यानी कि पचकता है, तो वह क्या करेगा? नासिका के माध्यम से फिर से बाहर निकाल देता है। तो वह नासिका के माध्यम से बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। यानी कि CO2 को फेफड़ा में ले जा करके रक्त को दे देना है ना, और यहाँ पर CO2 को, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन को है ना, CO2 को फेफड़ा से बाहर निकालना, फेफड़ा से बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक, बाहर निकालना। ठीक है, फेफड़ा से क्या करना? बाहर निकालना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्वच्छोश्वास और उच्छ्वास, इस दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या? इसको यानी कि परछ्वास और उच्छ्वास को मिला करके हम लोग बोलते हैं स्वच्छोश्वास। क्या बोलते हैं इसको? स्वच्छोश्वास। क्या बोलते हैं बताइए? स्वच्छोश्वास। इस दोनों को जब मिलता है तो क्या बोलते हैं? स्वच्छोश्वास। अब पूछेगा तो ये परछ्वास किसे कहते हैं? तो कहेंगे सांस को फेफड़ा तक पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परछ्वास बोलते हैं। और उच्छ्वास किसको बोलते हैं? तो यानी कि फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उच्छ्वास बोलते हैं। और स्वच्छोश्वास क्या होता है? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वच्छोश्वास बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ना है परछ्वास के समय होने वाले घटना, या जो परछ्वास हम लोग होता है शरीर में, तो इसके समय में होने वाली जो घटना होती है हम लोग के शरीर में क्या क्या घटित होती है। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे परछ्वास के समय, परछ्वास के समय होने वाली घटना, होने वाली घटना। ठीक, चलिए देखिए, तो इस समय होने वाली जो घटना होता है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या घटित होती है? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर पर हम लोग का घटित यह होती है कि उदर गुहा के पेशी में संकुंचन होता है। उदर गुहा के पेशी में संकुंचन होता है। क्या होता है? संकुंचन होता है। ठीक, तो सबसे पहला नंबर हम लोग का क्या हो गया कि उदर गुहा के पेशी में संकुंचन होता है। इसका मतलब समझिए कि ये जो डायफ्राम है, क्या है? डायफ्राम। तो ये भी लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला। ठीक, इसके नीचे हम लोगों का पाया जाता है उदर गुहा। क्या पाया जाता है? उदर गुहा। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो हम लोग का जो फेफड़ा हुआ गुब्बारे की तरह फूलेगा। क्या होगा? गुब्बारे की तरह फूलेगा। और जैसे फूलेगा तो इस डायफ्राम को ऊपर से नीचे दबाता है। ऊपर से क्या करता है? नीचे दबाएगा। जब ऊपर से इसको नीचे दबाएगा तो दबेगा कौन? हम लोग का आमाशय जो है वो दब जाता है ना। तो उसका पेशी का मतलब होता है कि मांस, है ना। क्या होता है? पेशी का मतलब होता है क्या? उसमें जब ऊपर से दबेगा तो हमारे आमाशय को क्या कर देगा? दबा देगा। आमाशय को क्या कर देगा? दबा देगा। या डायफ्राम लच जाता है थोड़ा सा नीचे, है ना। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग सांस छोड़ेंगे तो इसके जो हम लोग का आमाशय उसमें शिथिलन होगा, और ये जो डायफ्राम है या किसको दबाएगा? तो हमारे फेफड़े को। किसको दबाएगा? फेफड़े को। तो हवा क्या हो जाएगा? हवा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये डायफ्राम का काम होता है। ठीक, तो यही होता है कि उदर गुहा के पेशी में संकुंचन होता है, यानी कि हमारे आमाशय में भी संकुंचन करने का काम करता है जब हम लोग सांस लेते हैं, परछ्वास करते हैं, है कि नहीं। संकुंचन होता है उसमें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं कि दूसरा नंबर पर क्या होता है इसमें। ठीक, दूसरे नंबर पर होता है कि डायफ्राम में, यानी कि डायफ्राम में संकुंचन, डायफ्राम में संकुंचन से वचगुहा, डायफ्राम में संकुंचन से वचगुहा का
आयतन, वक्षगुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जब डायफ्राम में संकुंचन होता है तो वक्षगुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्षगुहा क्या होता है, तो हमारा जो ये होता है ना फेफड़ा, वह किस में स्थित होता है, तो वक्षगुहा में ही तो स्थित होता है। किस में स्थित होता है, वक्षगुहा में। उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि वो अब बड़ा हो जाता है। जैसे कि गुब्बारा छोटा होता है, उसमें हम लोग हवा भरेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हवा भरेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ा, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, अंदर का स्पेस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से डायफ्राम में संकुंचन होगा तो हम लोग का उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा नंबर होगा, यह तीसरे नंबर में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे कि हम लोगों का 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी पसली, 12 जोड़ी पसली बाहर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, वो जो 12 जोड़ी पसली होती है वो बाहर की ओर क्या होती है, निकलती है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग का जो होता है ना, कि सुनते होंगे कि मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे, सुनते हैं ना, मार के हड्डी पसली तोड़ देंगे। तो पसली क्या होता है, यह सीने का जो हड्डी होता है ना वक्षगुहा के, इस साइड 12 गो और इस साइड भी 12 गो, दोनों साइड 12-12 गो होता है। तो इसलिए इसको क्या बोले हैं, 12 जोड़ी। क्या बोले हैं, 12 जोड़ी। जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है कि नहीं। ये वक्षगुहा क्या होता है, बाहर की ओर, पसली की जो हड्डी होती है वह बाहर की ओर निकलता है, और जैसे सांस छोड़ेंगे तो फिर क्या होता है, यह अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पसली की हड्डी बोलते हैं, है ना। यह 3 क्रियाएं होती है, कब, जब श्वास करते हैं। उच्छ्वास में इसके ठीक उल्टा होगा, इसका क्या होगा, ठीक उल्टा, है ना, कि इसका जब उच्छ्वास करेंगे तो डायफ्राम में संकुंचन होता है और इसका आयतन घट जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यह 12 जोड़ी जो पसली होती है वह बाहर की ओर निकली होती है, वह अंदर की ओर फिर से क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं इसमें और क्या पढ़ना हम लोगों को। सुनिए, अब पढ़ना हम लोग को डायफ्राम के बारे में। किसके बारे में, डायफ्राम। तो देखिए, डायफ्राम इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक, तो देखिए डायफ्राम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। डायफ्राम, चलिए देखिए, तो यह डायफ्राम क्या होता है, बता रहे आपको कि यह एक गुंबदनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, तो यह एक गुंबदनुमा संरचना होता है। ठीक, चलिए देखिए, गुंबदनुमा का होता है कि हल्का सा टेढ़ा, देख रहे हैं ना, हल्का सा टेढ़ा। तो यह गुंबदनुमा सा क्या होता है, संरचना होता है। उसके बाद क्या होता है, जो संरचना होता है, जो उदर गुहा और वक्षगुहा को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, वक्षगुहा को क्या करती है, अलग करती है। ठीक, और याद रखिएगा कि अगर डायफ्राम टूट गया, अगर डायफ्राम क्या हो गया, टूट गया, तो इंसान को डॉक्टर बचा भी नहीं सकता है, उस इंसान को डॉक्टर नहीं बचा सकते। यानी कि कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कहीं क्या होता है, एक्सीडेंट। अगर उसका डायफ्राम टूट गया तो शरीर से कहीं से ब्लड नहीं आएगा, कहीं से कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ। ठीक है, और इंसान खत्म। डायफ्राम टूटा तो इंसान क्या, खत्म। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके टूटने से व्यक्ति का मौत हो जाता है। क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, अगर डायफ्राम टूटा तो सारा खेल खत्म, डायफ्राम टूटा तो सारा खेल खत्म, कुछ पता नहीं चलेगा, लगेगा नहीं कि मरा कैसे, है कि नहीं, और उसको पता नहीं अंदर का डायफ्राम क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो उसका क्या हो गया, खेल खत्म। ठीक, तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब हम लोग श्वसन को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है। ठीक, चलिए देखिए, श्वसन जो हम लोग पढ़े हुए थे
इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। श्वसन को हम लोग पूरे चैप्टर को ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो श्वसन में हम क्या बताए थे कि हम लोग सबसे पहले श्वसन में हवा ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन मतलब कि हवा में ही ना इंक्लूड होता है, ठीक। तो हवा हम लोग ग्रहण करते हैं कहाँ से? बाहरी वातावरण से। कहाँ से? बाहरी वातावरण से। यह कहाँ, किस माध्यम से? तो नासिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? नासिका के माध्यम से, यानी कि नाक के माध्यम से हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं। और इसके बाद में कहाँ जाता है बताइए? यह पहुँचता है ट्रैकिया के पास। किसके पास? ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया भी हम बताए हैं, ये लेरिंग्स अलग है, ट्रैकिया अलग है। ट्रैकिया उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा कि तुमको श्वास नली में जाना है, आहार नाल में नहीं जाना है, तो श्वास नली में भेजेगा। अब इसके बाद यह जो ट्रैकिया है यह पहुंचेगा कहाँ? तो यह पहुंचेगा, ट्रैकिया के बाद पहुंचेगा ब्रोंकस के पास। किसके पास पहुंचेगा? ब्रोंकस के पास, ठीक। यानी कि यहाँ ट्रैकिया के माध्यम से, ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया यह डिसाइड करता है। ट्रैकिया का मतलब वही लुंज पुंज जैसी आकृति, ठीक है। वह जो इसके पीछे जो बताए थे, ठीक है, वह हम लोग का यह ट्रैकिया के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा? यह हम लोग का पहुँचेगा ट्रैकिया के बाद हम लोग का कहाँ पहुँचेगा? श्वसनी में। श्वसनी बोले तो ब्रोंकस। कहाँ पहुँचेगा? ब्रोंकस। श्वसनी बोलिए या ब्रोंकस बोलिए, क्या बोलिए? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस के बाद कहाँ पहुँचेगा? इस ब्रोंकस के बाद, यही ना दोनों ब्रोंकस है, ब्रोंकस के बाद पहुँचेगा श्वसनिकाय में। कहाँ पहुँचेगा? श्वसनिकाय में। तो इसके बाद पहुँचा श्वसनिकाय में, ठीक। क्या बोलते हैं उसको? श्वसनिकाय। और श्वसनिकाय के बाद कहाँ पहुँचेगा? तो वायुकोश में। कहाँ पहुँचेगा? वायुकोश में। वायुकोश। वायुकोश के बाद कहाँ पहुँचेगा? तो वायुकोश के बाद यह पहुँचेगा, ठीक है। इधर से घुमा देते हैं फिर से। रक्त से मिलेगा। वायुकोश में किससे मिलेगा? रक्त से। तो रक्त से मिलेगा, तो ठीक है। तो रक्त से मिल करके यहाँ क्या बना देगा? तो रक्त से ऑक्सीजन मिलेगा। कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। खाली ऑक्सीजन को पकड़ेगा, बाकी सबको क्या कहेगा कि कम बैक, जाओ तुम सब, है कि नहीं, गो बैक, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। क्या बना देगा बताइए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन या वायुकोश यानी कि रक्त, इसको कहाँ लेकर पहुँचेगा? तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में। कहाँ पहुँचेगा बताइए? शरीर के प्रत्येक कोशिका में, ठीक है। यहाँ से पहुँचेगा या शरीर के प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में। और शरीर के जब सब प्रत्येक कोशिका में पहुंचेगा तो वहां पर इसका इंतजार कौन कर रहा होगा? है ना, इसका इंतजार कर रहा होगा C6H12O6, यानी कि कौन? ग्लूकोज। कौन इंतजार कर रहा होगा? ग्लूकोज। या ग्लूकोज से आ करके मिलेगा कौन? तो ऑक्सीजन। कौन मिलेगा? ऑक्सीजन। अब जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो यह दोनों क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। दिख रहा है? चलिए देखिए, अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या बना देगा? तो यहाँ पर बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या बना देगा? ऊर्जा। और ऊर्जा के रूप में क्या बना, कितना ऊर्जा बनाता है? तो 38 ATP। कितना बनाता है? 38 ATP। इसके बाद जो 38 ATP ऊर्जा बनने के बाद यह जो हम लोग का जो रक्त है, ठीक है, रक्त फिर से किसको पकड़ेगा? तो CO2 को। किसको पकड़ेगा? CO2 को। यह रक्त कहता है कि हम अकेले ना जाएंगे, हमको संग चाहिए, है ना। ये चले कहेगा किसको? CO2 को, चल भैया हम चलते हैं तुम्हारे साथ, ठीक। तो इसको पकड़ेगा तो क्या बना देगा? इसको बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब यह बनेगा तो यहाँ से फिर वापस आएगा कहाँ? यह पहुँचेगा शरीर के प्रत्येक कोशिका से, यह निकाल करके ले आएगा कहाँ? रक्त। कौन निकाल के ले आएगा? रक्त। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? वायुकोश में। वायुकोश से आएगा श्वसनिकाय में, उसके बाद ब्रोंकस में, उसके बाद में ट्रेकिया में, उसके बाद नासिका, उसके बाद बाहर। उसके बाद कहाँ? बाहर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का श्वसन की क्रिया पूरा होता है। और आज हम लोग का चैप्टर क्या हो गया? द एंड। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।